Hi student, it's Vignesh Jaiswal, your computer teacher. Today we will start the second term, and in second term we will study about the working with Microsoft PowerPoint 2010 in chapter 5 from page number 59. So every student open your book and open chapter 5 working with Microsoft PowerPoint 2010 from page number 59. बच्चों, आप सभी का मैं सेकेंड टर्म स्टार्ट करने जा रहा हूँ और सेकेंड टर्म में हम पहला पार्ट 5 पढ़ेंगे वर्किंग विथ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2010। तो सभी पेज नंबर 59 पे अपना ये चैप्टर खोल लें। नाउ सी व्हाट इज प्रेजेंटेशन। तो स्टूडेंट, बिफोर defining the presentation, I would like to tell you about something about Microsoft PowerPoint 2010. Students, PowerPoint is a program which enables us to prepare a presentation for anything. PowerPoint जो है वो हमें प्रेजेंटेशन बनाने में मदद करता है। तो अब आते हैं व्हाट इज प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या है? A presentation is a formal talk to one or more person that present ideas or information in a clear structured way. एक प्रेजेंटेशन वो वार्तालाप या कन्वर्सेशन होता है जो हम एक या ज़्यादा व्यक्तियों से करते हैं और जिसमें इंफॉर्मेशन एक क्लियर और स्ट्रक्चर वे में यानी नियमबद्ध तरीके से होती है। With Microsoft PowerPoint 2010, you can design visually turning presentation with text, graphic, photo, videos, animation and much more. Once you have created the PowerPoint 2010 presentation, we can present it publicly. तो बच्चों, Microsoft PowerPoint 10 के साथ हम लोग कोई भी विजुअली मतलब चलने फिरने वाला एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं जिसमें हम टेक्स्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राफिक्स का भी, फोटो का भी, वीडियो का भी, एनिमेशन का भी और भी बहुत चीज़ों का हम यूज कर सकते हैं। और एक बार जब हमारा प्रेजेंटेशन तैयार हो गया तो हम इसे किसी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। नाउ लेट अस लर्न टू वर्क मोर ऑन पावर पॉइंट। अब पावर पॉइंट पे हम और ज़्यादा वर्क करना सीखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ टॉपिक है इंसर्टिंग एन इमेज। To make a presentation look more attractive and interesting, we can add an image to it. There are two ways to add an image. बच्चों, हम अपने प्रेजेंटेशन को और भी खूबसूरत बनाने के लिए इसमें इमेज ऐड कर सकते हैं और इमेज ऐड करने का दो तरीका होता है। फर्स्ट, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट और सेकेंड, इंसर्टिंग अ पिक्चर। तो हम क्लिप आर्ट से भी पिक्चर ला सकते हैं, इमेज ला सकते हैं और पिक्चर से भी इमेज ला सकते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इंसर्टिंग अ क्लिप आर्ट। गो विद दीज स्टेप टू इंसर्ट अ क्लिप आर्ट। आप इन स्टेप से गुजरना पड़ेगा यानी इन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा हमें क्लिप आर्ट को लगाने के लिए। फर्स्ट है ओपन द स्लाइड इन विच यू वांट टू क्लिप आर्ट। सेकेंड, चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड टू द लेआउट दैट इंक्लूड्स अ क्लिप आर्ट इमेज प्लेस होल्डर। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट आइकन। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक स्लाइड खोलते हैं और उसके बाद उस स्लाइड के लेआउट को हम चेंज करते हैं उस लेआउट में जिसमें इमेज क्लिप आर्ट का एक प्लेस होल्डर हो। और उसके बाद हम क्लिप आर्ट पे जो है वहाँ पे उसी के आइकॉन पे क्लिक करते हैं। फोर्थ पॉइंट है द क्लिप आर्ट टास्क पैन विल अपीयर ऑन द राइट साइड। टाइप द नेम ऑफ द क्लिप आर्ट इमेज दैट वी वांट टू इंसर्ट। उसके बाद क्लिप आर्ट का जो एक पेन है वो राइट साइड में खुल जाएगा, उसमें हमें जो भी इमेज चाहिए उसको हम टाइप कर सकते हैं। टाइप करते हैं क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ द सर्च इन एंड क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट कलेक्शन। वहाँ पे हम डाउन एरो नाम टाइप करने के बाद डाउन एरो पे क्लिक करते हैं सर्च इन में और फिर हम क्लिप आर्ट कलेक्शन में पिक्चर्स को देख सकते हैं। देन क्लिक ऑन गो। उसके बाद जब हम गो पे जाते हैं तो सारे इमेज हमारे सामने आ जाते हैं। क्लिक ऑन द क्लिप आर्ट इमेज वी वांट टू इंसर्ट। अब जो भी इंसर्ट करना है हमें इमेज उसको हम क्लिक कर देंगे, वो इमेज ऑटोमेटिकली विल इंसर्टेड इन द स्लाइड। वो इमेज हमारी स्लाइड में आ सकती है। नाउ क्लिक ऑन क्लोज बटन टू क्लोज द पेन। अब हम क्लोज बटन पे जाकर इस स्लाइड पेन को यानी क्लिप आर्ट पेन को क्लोज कर सकते हैं। एंड नाउ सी द सेकेंड वे टू इंसर्ट अ पिक्चर, दैट इज इंसर्टिंग अ पिक्चर। दूसरे रास्ते से हम इंसर्टिंग अ पिक्चर से कोई भी इमेज ऐड कर सकते हैं।
See here it is written, we can also insert external picture in the presentation apart from clip art. It could be an image saved from the internet in the computer. तो बच्चों यहाँ पर हम जो कंप्यूटर में हमारे इंटरनेट से इमेज सेव होती है उसको डाल सकते हैं, या हमने कुछ अपनी पिक रखी है तो उसको भी हम डाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गो विद दिस स्टेप टू इंसर्ट अ पिक्चर। पिक्चर इंसर्ट करने के लिए आपको इन सभी स्टेप पे जाना है। फर्स्ट, ओपन द स्लाइड इन विच वी वांट टू ऐड एन इमेज। चेंज द लेआउट ऑफ द स्लाइड टू द layout that includes a insert picture placeholder. Click on the picture icon, insert picture dialog box will appear. We can also to find the location of the image. Click on the image that we want to add. Click on insert. The picture will be inserted in the slide. The picture tool will appear in the ribbon. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग स्लाइड खोलते हैं जिसमें हमें इमेज ऐड करना है, फिर उस स्लाइड को चेंज कर देते हैं उस लेआउट में जिसमें पिक्चर प्लेस होल्डर हो। उसके बाद पिक्चर आइकन को हम क्लिक करते हैं तो एक इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स खुलता है और वहाँ पे हम अपने लोकेशन के अनुसार इमेज को सर्च करते हैं तो इमेज वहाँ खुलता है। जब इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज हमारा इंसर्ट हो जाता है। ओके स्टूडेंट, नाउ सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज चेंजिंग द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। अब हम यहाँ अगले टॉपिक पे आते हैं जो कि है टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, यानी जो हमने लिखा है अपने प्रेजेंटेशन में उसके फॉन्ट को हम कैसे चेंज करते हैं। गो विद दिस स्टेप टू चेंज द फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट। फर्स्ट, सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट वी वांट टू चेंज द फॉन्ट। क्लिक ऑन द होम टैब, क्लिक ऑन द डाउन एरो ऑफ फॉन्ट बटन, अ ड्रॉप डाउन लिस्ट विल अपीयर। क्लिक ऑन द फॉन्ट दैट वी वांट टू अप्लाई। तो बच्चों फॉन्ट चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें फॉन्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है। सेकंड नंबर पे सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे जाते हैं। होम टैब में थर्ड नंबर पे हम फॉन्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जब फॉन्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेनू इसमें बहुत सारे फॉन्ट होते हैं वो आ जाता है और उसमें से चौथे नंबर पे हम फॉन्ट पे क्लिक करते हैं। जो भी फॉन्ट हम यूज करना चाहते हैं उस पर क्लिक करते हैं तो हमारा फॉन्ट चेंज हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन द टेक्स्ट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है या इटैलिक करना है या अंडरलाइन करना है, देन फॉर दैट सेलेक्ट द टेक्स्ट टू बोल्ड, इटैलिक, इटैलाइज और अंडरलाइन। जो भी टेक्स्ट को हमें बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करना है उसे पहले सेलेक्ट करते हैं। देन क्लिक ऑन द होम टैब। वी कैन क्लिक ऑन द फॉलोइंग बटन टू मेक इट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। उसके बाद हम होम टैब पे क्लिक करते हैं। वहाँ देखेंगे आप फॉन्ट के कॉलम में बी, आई और यू बने होते हैं। तो उस बी से बोल्ड होता है, यू से अंडरलाइन होता है और आई से इटैलिक होता है। तो जो हमें करना है उस पर क्लिक करते हैं और फिर हटाना है तो फिर उसी पे क्लिक कर देंगे, वो हट भी जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ चेंजिंग द फॉन्ट साइज ऑफ द टेक्स्ट। अब से फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए भी हम वही करते हैं। फर्स्ट सेलेक्ट द टेक्स्ट टू चेंज द फॉन्ट साइज। क्लिक ऑन द होम टैब, click on the down arrow of the font size button, a drop down list of various font size will appear. Click on the font size that we want to apply on the text. सबसे पहले हमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना है, फिर होम बटन पे जाना है। होम बटन में फॉन्ट वाले ऑप्शन में फॉन्ट साइज को क्लिक करना है। उसके बाद जो साइज चाहिए उस पर क्लिक कर देंगे, हमारा साइज ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। एंड नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, चेंजिंग द फॉन्ट कलर ऑफ द टेक्स्ट। Go with these steps to change the font color of the text. First, select the text which we want to change the font color. Second, click the home tab. Third, click on the down arrow of font color button. A color palette will appear. Click on the color which we want to apply. The font color will of the text will get changed. तो सबसे पहले वही करना है, हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, फिर होम टैब पे जाना है। होम टैब पे अब फॉन्ट कलर वाले बटन को हमें क्लिक करना है तो वहाँ एक कलर पैलेट खुल जाएगा जिसमें बहुत रंग होते हैं। उसमें से जो भी कलर हमें चाहिए उस पर हम क्लिक करते हैं, फॉन्ट का कलर हमारा चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, इन दिस वे यू कैन स्टडी द हाफ पार्ट ऑफ द चैप्टर एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी सेंड इन नेक्स्ट टर्म। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।